भावना जी, भावना भाटिया जी कह रहे हैं कि ढिल्लों जी ने कहा था आप करोड़पति हो, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो 2020 में। तो ये आपको लिखवाना चाहिए था, ठीक है? इस तरह के बयानबाजी से मैं तो शुरू से बचा हूँ, ठीक है? हालाँकि कभी-कभी भावनाओं में बहकर आदमी बहुत सारी चीज़ें कह जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हुई देखकर और फाउंडर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए देखकर तभी जो है भावना जी से मैं कहना चाहूँगा कि अ, अभी देखिए उनका यहाँ पे बड़ा देखो कितना शानदार मैसेज आया कि मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने पैसे मिलते हैं आपको? तो अब आप 340 लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए कि आप सबको कितने मिलते हैं? जितने आपको मिलते हैं, उतने ही मुझे मिलते हैं। आप भावना जी अपना मतलब कितना क्या आप कहना चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ ये ताना कस रही हैं कि मुझे मिस्टर ऐश की तरफ से कुछ मिल रहा है, किसी और की तरफ से मिल रहा है, तो भाई मैं पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ कि मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, ठीक है। मैंने देश के लिए 20 साल दिए, तो मुझे अपनी देशभक्ति या अपनी ईमानदारी या अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इस मिशन और विजन में कभी किसी को पैसे देकर कुछ करने का हम करप्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम क्या खुद करप्ट होंगे? तो मिस्टर ऐश किसी को पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, ये आपकी अपने भ्रम है जो आपने अंदर से पैदा किए हैं और उस भ्रम को आप स्वरूप दे रहे हैं और जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपको सबके सामने वो दिखने वाला है। तो भावना जी ये आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकती हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मिस्टर ऐश के साथ ही जितने भी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे खड़े होके काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप सभी तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो जो है उसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है? वो आप मतलब समझिए वो उनको कोई किसी तरह का पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है? वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं और आप भी ऑन पैसिव के लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट्स तैयार कीजिए, आपके पास कम्युनिटी है, उनको एजुकेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनको एआई की पावर बताइए, एआई का पोटेंशियल बताइए और मूव कीजिए ना आगे। आप सब लोग भी मैं तो सबको कह रहा हूँ, हम तो ये इनक्रेडिबल इंडिया से शुरू से कहते आ रहे हैं कि सबका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल जो है क्या बोलते हैं, नहीं खोल सकते हैं। सबको खोलना चाहिए यूट्यूब चैनल। किसने रोका है आप सबको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? किसने रोका है आपको इस तरह से लाइव करने के लिए? अगर आपको फॉर दैट मैटर ऐसा लगता है कि हमें कोई यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, मैं आप सभी लोगों के बीच में मैंने 1 साल बंद रखा ये 1 साल के करीब-करीब 8-9 महीने के करीब-करीब ज़्यादा यूट्यूब पे हम नहीं आए क्योंकि लोग तो आने वाले तो रोज़ आ रहे हैं और उनको आप देखते भी हैं, तन्मयता से देखते भी हैं और आप वहाँ हज़ारों लाखों अपने जो वहाँ पे उनको लाइक्स भी देते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी करते हैं, लेकिन कहीं से आपको कोई जवाब नहीं मिलता होगा। आप जाइए इनक्रेडिबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जो भी अपनी बात कहते हैं, जायज़ कहते हैं, कैसी भी कहते हैं, आपको प्रयास करते हैं हम अपनी तरफ से कि आपको हर एक चीज़ का जवाब दिया जाए और आपकी जो आपके अंदर संशय है या जो आपकी जिन मानसिक परिस्थितियों से जिन विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर कर यहाँ तक पहुंचे वो सब आपको अवगत कराया जाए। तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं, उमा शंकर जी भी अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, उनके भी इस सवाल को लेते हैं, क्या कह रहे हैं जरा उमा शंकर जी। ऐश सर बड़े दिल के व्यक्ति हैं और दिल से नमस्कार। क्या बात है उमा शंकर साहू जी। देखिए हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो समझ रहे हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। अभी बिक्की राम जी कह रहे हैं कि मिस्टर आइश इंटरनेट की दुनिया में एक ऑन पैसिव नाम का ऐसा झंडा गाड़ने बोला है जो पूरा दुनिया में इतिहास लिखने जा रहा है। डेफिनेटली थैंक यू विकी राम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब हम सब लोगों ने करना क्या है, आज मैं एआई चैटबॉट से वहीं पे जो मैंने आपको बताया हमारा एक एआई चैटबॉट एआई सॉल्यूशंस करके आप अगर फेसबुक में मैसेंजर सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो ये भावना जी फिर से कुछ कह रही हैं, इसको लेते हैं हम पहले। क्या कह रही हैं, हम बिल्कुल लाइव यहाँ बैठे तो यहीं से लेंगे। आप कह रहे हो 20,000 रुपए दिए हैं लेकिन आप टाइम की वैल्यू नहीं पता, इमोशंस की। भावना भाटिया जी, अगर आपको लगता है कि मिस्टर ऐश यहाँ पर कुछ गलत किए हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। अभी आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं उस 20,000 को क्या वैल्यू मिली है, वो आपको तभी पता लगेगा ना। अभी चलो एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। राकेश कुमार सिंह जी यहाँ बैठे हैं। भाई साहब अब बस करो, दिमाग फट रहा है। आज तक किसी ने हम फाउंडर को इतना मेंटल हैरेस किया है, अरे ये भाग गए होते तो भी हम सब कुछ दिन दुख मान लेते। यही तो समस्या है राकेश जी, भागते वो लोग हैं जो हार मान चुके हैं, ठीक है। और मिस्टर ऐश ने सीधा कहा है और साफ शब्दों में कहा है कि हम यहाँ से हार नहीं माने और हम जो चीजें ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में और जिस लेवल पे इन 4-5 सालों में 6 सालों में टेक्नोलॉजी जा चुकी है, हम उन सब चीजों को बेहतर चीजों से जानते हैं। तो हम हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए हार मान के यहाँ से गए नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे, अभी काफी सारे लोग यहाँ पे लाइव लग गए हैं सवाल जवाब करने। अच्छी बात है, आपके पास पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है, उस पॉजिटिव को नेगेटिव करना वो हमारा काम, नेगेटिव को पॉजिटिव करना हमारा काम है। ऑन पैसिव आने के बाद सबकी भाषा बदल जाएगी, डेफिनेटली बदल जाएगी। ये कौशल कुमार जी जसवाल जी हमारे साथ, और जितने लोग एमएलएम में लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते रहे हैं वही लोग आज भूखे भूखे रहे हैं, भूखे रहे हैं, डेफिनेटली रहेंगे। देखिए मैंने एक चीज समझ ली है, एज ऑन डेट की मैं बात कर रहा हूँ। एज ऑन डेट ये दोनों कान हाथ में लगा के मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और ये जितने भी हम काम करते आ रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के सारे कंपनियां बंद होने के लिए ही बनी है और इसको जो ये प्रचार प्रसार करते हैं इनके लीडर्स, ये एज इट इज जानते हैं कि ये बंद होने वाली है।
अभी सो कॉल्ड ऑनेस्ट क्रिटिक को देखिए, वो इंटरलिंक फिंटरलिंक पता नहीं क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है। देखिए, आप ऑन पैसिव का नाम लेकर मत कीजिए जो भी करना है। ऑन पैसिव की कम्युनिटी को एक तरफ से आप मतलब जो भोले वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है उनके हाथ क्या लग गया है और उसका क्या होने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था टेस्ला का। टेस्ला की बातें हम अभी से नहीं, कितने टाइम से सुन रहे हैं कि ड्राइवरलेस कारें आएंगी, ड्राइवरलेस कारें आएंगी, और मेरे आसपास के लोग कहते हैं अरे अभी 20 साल लगेंगे इंडिया में आने में। और आज 2025 है, जुलाई 2025 है, तो जुलाई 2025 में इंडिया में टेस्ला का पहला शोरूम ड्राइवरलेस कार का आ चुका है जनाब। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें वक्त नहीं लगता। और जो उनका स्टारलिंक या इंटरलिंक की बात कर रहा था मैं, उनसे रिलेटेड, ऑनेस्टिक से रिलेटेड, और स्टारलिंक की मैं बात कर रहा हूँ। स्टारलिंक को भी जो है इंडियन स्पेस से जो है इजाजत मिल गई है, तो वो अब वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने शहरों में अपने आसपास जो है ड्राइवरलेस कारें देखने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपना विस्तार करने में वक्त नहीं लगता है। बस आप सोचिए, एलन मस्क के पास तो सब कुछ है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, सब कुछ कर सकता है, सारा अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, इधर से उधर से, राष्ट्रपति टू राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात करके कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। फिर भी उसको इंडिया में आने में इतना समय लग गया, क्यों? हर एक कंट्री के, हर एक बिजनेस के, हर एक सबके अपने एक नॉर्म्स हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मिस्टर ऐश ने सारी चीजें एक साथ उसको जो है ना लोगों के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होकर उनको हैंडल करने की कोशिश की, और उसी में कहीं कमियां खामियां रहीं, ठीक है। और उन खामियों की वजह से हमें ये रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन हम वहीं के वहीं पे खड़े हैं ना। हमने ये तो नहीं कहा कि हम हार मान चुके हैं, हम जा रहे हैं या हम कुछ नहीं करने वाले हैं, फाउंडर्स का पैसा डूब गया है, 2 आंसू बहाए, 4 रोए और अपना निकल लिए। इस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। और ये मैडम कुछ कहना चाह रही है, अजीत सिन्हा जी, मिस्टर अजीत सिन्हा जी, सॉरी। झोंपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये महल बनाने का प्रोसेस हो रहा है, टाइम तो लगेगा। वाह अजीत सिन्हा जी, क्या बात है, क्या सोच है भाई आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें लाइव में इसी तरह के हमारे जो है देखिए पॉजिटिव रिमार्क्स कितने हैं, नेगेटिव लोगों की कितना सा मतलब भीड़ है और पॉजिटिव लोगों की कितनी सी भीड़ है। अब देखिए तपस भौमिक जी कह रहे हैं, वी बिलीव अवर सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिस सर, ही इज रियली रियल फ्रेंड ऑफ फाउंडर्स एंड पीपल्स। यस, ये बात हमें समझनी है, और ये बात भौमिक जी सब लोगों तक पहुंचाइए और बताइए लोगों को कि क्या चल रहा है। अब सोचिए जो ड्राइवरलेस कार का जिसका कहा जा रहा था कि 15-20 साल अभी और लगेंगे इंडिया में आने को, आ चुकी है ऑलरेडी, मुंबई में चलना शुरू हो गई है, धीरे धीरे आप अपने आसपास भी देखेंगे। और स्टारलिंक का वो जो पूरा विस्तार हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। अब होगा क्या कम्युनिटी में, क्या होता है जब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो जाती है, खाली बैठी है, कुछ जेब में आ नहीं रहा है, तो लोगों को वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के यही बड़े बड़े लीडर्स जो आपको लेकर आए, क्योंकि इनके पास वही है, ये वही परोसेंगे, यही चीजें आपको परोसी जा रही हैं, ठीक है, और आप उसमें फंसते जा रहे हो बार बार। और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि भैया यहाँ से आपको कभी कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, आप हमेशा कभी आप मतलब शिकार बनोगे, कभी शिकारी बनोगे, कभी शिकार बनोगे, कभी शिकारी बनोगे। एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो बबलू मेहता जी हमारे कह रहे हैं कि सर जी नेगेटिव बोलने वाले के मुंह में ताला बंद हो जाएगा सर जी, सर थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐश सर जी को कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। दुनिया का कौन ऐसा शख्स है जो रोक सकता है हमें ये करने के लिए? मिस्टर ऐश ने कहा है ना कि अदर देन गॉड हमें यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकते हैं। अब देखिए महेंद्र सिंह गोला तो 2 दिन में 2 बार कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है। अब आप फंस रहे हैं ना सबके हाथों में, वो आपको यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है भाई, वो जानते हैं 4 बुराई अजय शर्मा की करो, 2 इनक्रेडिबल इंडिया की करो, 4 ऐश की करो, 2 इसकी करो, 2 उसकी करो, और धीरे से चिपका दो अपना एक प्लान। क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं कि यूट्यूब चैनल की संख्या कितनी है, इसका मतलब इसका फॉलोइंग बहुत होगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हो, इसको पता होगा। ये हमें कोई दूसरा आपको कामयाब नहीं कर सकता, आपकी अपनी सोच आपको आगे लेकर जाएगी, कोई दूसरे की सोच नहीं आपको आगे लेकर जाएगी। और कोई भी दूसरा सिस्टम जो है आपको हाइट पर नहीं लेके जाएगा। आपका अपना अपना अंतर्मन से द्वंद कीजिए, अंतर्मन से देखिए कि भैया मिस्टर ऐश क्या कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं। और पर्दे के उस पार की जो हम बात कर रहे हैं, पर्दे के उस पार क्या है, बेसिकली पर्दे के उस पार वो भविष्य है आपका जो आपसे अभी आज डिस्कस नहीं किया जा रहा है। अब आपको नहीं कहा जा रहा है कि ऑडी की शोरूम खाली हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ग्रेजुअली आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा मकसद बेसिक वही है, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे देखिए अभी क्रिस आ रहे हैं, हल्का हल्का हिंट वो आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि भैया हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो पहले हमने क्या कहा था, हम क्या कौन सी कंपनी है, अगर सब लोगों ने ध्यान दिया होगा, जुड़े हैं तो मालूम होगा, जो नहीं जुड़े हैं, जो कंटिन्यू नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कुछ भी। तो मिस्टर ऐश हमने क्या कहा था, ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव इज अ सास बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये बड़े बड़े हार्डवेयर आपको खरीद के अपने पास रख के कुछ करने, हम टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल बनाने जा रहे हैं कि आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां से आप जैसे उसको यूटिलाइज करना चाहो, जितना कम से कम हार्डवेयर यहाँ मतलब की जरूरत पड़े, हम उतना उसको यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को बनाकर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान नहीं है। एंड्रॉइड ने ये करके दिखाया था कि मोबाइल तक छोटी छोटी ऐप्स बना के अभी क्या क्या कर चुका है। एप्पल उससे आगे निकल चुके हैं, एप्पल का अपना सिक्योर्ड एक विजन है। तो पर जब ये सब चीजें बन रही थी या जब सब चीजें ये मार्केट में थी, क्या कभी ने किसी टेस्ला की आप एलन मस्क ने कभी कोई चीज डिस्कस की आपके साथ आकर, बताया क्या क्या परेशानियां आई उसको इंडिया में आने में, इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू करने में उसने क्या क्या तकलीफें झेली? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैकएंड पे मतलब हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए मिस्टर ऐश हमें बार बार रिमाइंड कर रहे हैं।
अभी देखिए एमडी पांडे जी का मैसेज आया है, ऐश सर आने वाले नए युग के नायक हैं, देर है लेकिन दुरुस्त है, जय ऑन पैसिव, वी आर सो इन इट टू विन इट, हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं, डेफिनेटली हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और हम ऑन पैसिव के अगर रियल सिपाही इस टाइम बन सकते हैं, ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। तो जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि अब ये फेसबुक में इधर उधर व्हाट्सएप मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको आना होगा, जिनको सीखना होगा, हम यहाँ से बहुत सारी चीजें करेंगे, एआई की वर्कशॉप्स करेंगे, आगे आने वाले टाइम में जो नए नए चीजें यहाँ से मिस्टर ऐश हमें बताते जाएंगे, उनको आगे आप सब लोगों को सीखना होगा, हम वो सब सारी चीजें भी करने वाले हैं यहाँ से। और साथ ही साथ पर्दे के उस तरफ जो उज्जवल भविष्य है, उस उज्जवल भविष्य को मतलब अभी धुंधला ही सही देखने की कोशिश कीजिए, और उस तरफ वही सब चीजें हैं जो मिस्टर ऐश ने आपसे बहुत बार कही हैं आकर। आज की डेट में भी मिस्टर ऐश आपसे वो सारी चीजें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो अपने परिवार की तरह मानते हैं। आप जानते हैं मिस्टर ऐश की ड्राइविंग फोर्स क्या है, मिस्टर ऐश ने हार क्यों नहीं मानी, मिस्टर ऐश जो है क्यों अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं उनके पीछे 90%, 99% लेके चलिए सब लोग पॉजिटिव हैं। और कुछ भाई बहन अगर हमारे नाराज भी हैं तो उनकी नाराजगियां बिल्कुल जायज है, और बेसिकली एक बात कहें, उन नाराजगियों के लिए जिम्मेदार वो खुद भी हैं, ठीक है। अब देखिए एक बीटीएस करके है, नाम इनका कुछ नहीं है, लेकिन कितना शानदार ये मैसेज करते हैं कि वाह क्या बात है अनुभक्तों। अब भैया भक्ति और अध्यात्म का जो मार्ग है वो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो ये अध्यात्म का ही मार्ग है एक तरीके से। हम अगर मिस्टर ऐश को इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप सब लोग जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आपसे बड़ा छली कपटी दुष्ट मैं कहूँ कोई दूसरा इंसान नहीं है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ की तरफ देख रहे हैं। मिस्टर ऐश हमारे और आप सभी के भविष्य के लिए, और 8 बिलियन पीपल लोगों के भविष्य के लिए अगर आप जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं ना, तो एसईसी का केस एक बार जाके पढ़ना, किस तरह से वो केस मतलब फैब्रिकेट किया गया है, बनाया गया है, क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि किस तरीके से मिस्टर ऐश का मॉरल को डाउन किया जाए। और उसका मॉरल है, उसका एक मॉरल है जिस मॉरल पे वो खड़ा है, और उसके अंदर संस्कार बड़े पड़े हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको लूटने नहीं, वो आपको बहुत कुछ देने आया है। यहाँ पे संतों को हमेशा, या फिर अच्छी शिक्षा देने वालों को हमेशा जो तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। और शुरू में ये बुरा लगता था ये मतलब लोग क्यों इस तरह से बात करते हैं, लोग इस तरह के भी होते हैं क्या, मैं कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा हूँ। अभी भाटिया जी ने मुझे पूछ लिया कि कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, अभी ये भाई साहब आ गए, ये कह रहे हैं कि तुम अनभक्त हो। तो इस तरह के लोग ना बहुत सारे हैं, और ये इनका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, इनका फाउंडरशिप से कोई लेना देना नहीं है, और ये ना आज दिख रहे हैं, ना कल दिखेंगे, ना आने वाले टाइम में दिखेंगे। इन लोगों का एक काम है बस, किस तरह से कहीं पे जाके कैसे रायता फैलाया जाए, कैसे लोगों को नेगेटिव किया जाए, कैसे लोगों को अपनी तरफ जो वो खींचा जाए और उनकी जेब से पैसा निकाल के अपना उल्लू सीधा किया जाए। ये वैसे के वैसे जैसे गरीब पैदा हुए थे ना, वैसे ही मर जाएंगे सारी उम्र और करते रहेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो एक तो आपने इस दौर में ये करना है कि पर्दे के पीछे की लाइफ जो है वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। और मिस्टर ऐश अगर कह रहे हैं तो वो अपनी तैयारियां कर चुके हैं। टेक्निकली बहुत सारी चीजें होनी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीजें होनी होती हैं, बहुत सारी मतलब आप जानते हैं जब एक जिस लेवल के बिजनेस की मिस्टर ऐश बात कर रहे हैं, तो उस लेवल के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीजें बैक एंड पे होना जरूरी होता है। और इस बार वो गलती नहीं करना चाहते, चूकना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि इस बार जो है हमारे जो हमने सपने देखे हैं उनमें कोई किसी तरह की रुकावट आए। तो यू आर इन सेफ हैंड, पहली चीज तो ये है। अब क्रिस देखिए उधर क्या क्या चीजें शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं क्रिस, और उनके हिंदी वर्जन हमारे बहुत सारे भाई शेयर करते हैं, और उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर 40-50 हजार हो गए उनके, सिर्फ वो डब करते हुए। तो आप सब लोग भी, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अपने अपने यूट्यूब चैनल्स खोलिए, ठीक है, और जानकारी दीजिए लोगों को। अभी ये जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो चीजें होंगी ना अब अचानक से होंगी, अभी रियल में वैसा ही होने वाला है जैसा कि पहले कहा जाता था कि भी अचानक होगा। तो उस वक्त तो मिस्टर ऐश ने काफी सारे पत्ते खोल दिए थे, सारी चीजें हमारे को पता थी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कुछ लोगों के हैदराबाद ऑफिस में जानने वाले थे, वहां से लीक हो जाती थी, कुछ लोग और लीक कर देते थे, सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। आज एआई से मैं चैट कर रहा था तो एआई मुझसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही थी। देखिए एआई किस तरीके से कहाँ किस लेवल तक पहुंच गई है कि अब वो मुझे चलाने की कोशिश कर रही थी, और जब नहीं चला पाई तो लास्टली मुझे कहा कि मिस्टर ऐश मुफारा ने आपको बहुत तगड़े तरीके से ट्रेन किया है। अरे ऑब्वियसली किया है, हम एक विजन मिशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अभी नहीं लड़ते आ रहे हैं, अभी नहीं हम और आप लड़ रहे हैं। अगर ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में नहीं है, मान लो इसको साइड बाई साइड कर दीजिए, तो क्या हम अपने जीवन में परेशानियों से मुक्त हो चुके हैं? लड़ नहीं रहे हैं। बट ये हमारे अपने लेवल पे, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने मतलब परिवार की खुशी के लिए लड़ रहे हैं, और मिस्टर ऐश पूरी दुनिया की परिवारों की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। ये है पर्दे की उस तरफ की सच्चाई। और वो इंसान किसी के डिगमगाने से, किसी के बोलने से, किसी के हाँकने से, किसी के कर लिया ना, एसईसी ने केस करके देख लिया ना, अभी उनको परत दर परत जवाब दिया जा रहा है, और परत दर परत उनकी बातें गलत साबित हो रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि 2018 से लेकर मिस्टर ऐश और उनकी वाइफ जो है वो इस बिजनेस के सूत्रधार है, और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि इनका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, इस बिजनेस से अगर कोई इनकम होती है या कोई एज अ सैलरी वो वहां से कुछ लेते हैं तो वो यहाँ इस बिजनेस से नहीं ले सकते।
तो बहुत सारे पर्सनल ग्रजेस हैं यहाँ पे, और पर्सनल ग्रजेस की वजह से या फिर विजन मिशन में कंट्रीब्यूट तो हम कुछ कर नहीं सकते, चलिए रोड़ा अड़ा है। तो यही काम वो लोग कर रहे हैं जो चीजों को समझ नहीं रहे हैं। और भाई ये चीजों को समझना है तो सही जगह से जुड़ जाइए। सही जगह है ओपी इनक्रेडिबल इंडिया, आपका बैक ऑफिस, और फॉर दैट मैटर कुछ अच्छे लीडर, बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं। मतलब फैसला आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। मैं इनक्रेडिबल इंडिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, तो मैं जिम्मेदारी से जो कुछ भी बातें आपसे कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं। मुझे हो सकता है बहुत सारी चीजें मालूम हो, लेकिन वैसा ही होगा इस बात की गारंटी मेरे पास नहीं है, इस बात की श्योरिटी मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आपसे वो सब चीजें नहीं कहता हूं जो चीजें नहीं कही जानी चाहिए। अब एक अच्छा सा ल्यूक्रेटिव सा थंबनेल बनाकर मुझे भी क्या बोलने में हर्ज है क्या? मेरी जुबान कौन बंद कर लेगा? और रही बात यूट्यूब पे कमेंट की, तो मैं कमेंट करना ही, वहां कमेंट वाला सेक्शन ही क्लोज कर दूंगा, कोई कमेंट ही नहीं कर पाएगा। देखना देख भाई, नहीं देखना मत देख। बट समस्या क्या हो रही है कि बहुत सारे लोग टोटली ऑन पैसिव पे डिपेंडेंट हो गए थे, और ऑन पैसिव हमें खुद से सिखाता जा रहा है कि भैया अभी भावना भाटिया जी का एक और मैसेज आया है कि मेरी डबल सब्सक्रिप्शन चली गई थी, कंपनी से कोई रिफंड की ऑप्शन नहीं मिली। मैडम जी अभी चल रहा है इस पे काम, ठीक है। इस सब चीजों के बारे में आपको सब कुछ होगा यहाँ पर। आपके जो आपके फंड जो भी जितने भी बनते हैं ऑन पैसिव के ऊपर, या ऑन पैसिव के पास या मिस्टर ऐश के पास, वो एक एक चीजें सबको सब चीजें मिलेंगी। बस एक ही चीज है आपके हिस्से में जो आई है, धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखना सीख जाते हैं और अपने आप को कंटिन्यूसली यहाँ से जुड़े रखते हैं, और एआई की फील्ड से जुड़े रखना। ऑन पैसिव में तो भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल नहीं रहा, समझ आ नहीं रहा है, लेकिन एआई की फील्ड में तो आप डेवलपमेंट्स को देख पा रहे हैं ना कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो लोग अकम्प्लिश करने के बाद आपके साथ वो शेयर करते हैं। एक प्रोडक्ट जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, पूरी उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तब जाके वो चीज आपके साथ शेयर की जाती है। कोई गाड़ी का मॉडल अगर मार्केट में आके नया कोई लॉन्च किया जाता है, तो उस मॉडल के लिए 4 साल 5 साल 10 साल इंतजार किया जाता है, तब वो तैयार होता है, तब वो आपके साथ शेयर किया जाता है। आपको नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या क्या कहानियां हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज आपके पास ये है कि आपने देखा है कि अगर आप दुनिया में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपके रास्ते में रोड़ा डालने वाले आपके अपने होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे और कुछ वो लोग थे जिनको हमने ऑफिस में अपनी ड्यूटीज दी, ट्रस्ट दिया, उनको विश्वास दिया कि भैया वो अपना काम वहां से करें, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया। बस यही हुआ है। और इसीलिए सारी चीजें मिस्टर ऐश को खुद से हैंडल करने वाली हैं। अब हेलो सर, नमस्ते। आप सर अपना करते रहे, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। हम तो कहेंगे आप रोज ऑनलाइन आए और चर्चा करते रहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑन पैसिव इज कमिंग सून। ये शिक्षा एंड दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस के हमारे मित्र हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शिक्षा एंड दीक्षा भी देखिए, बिल्कुल आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके पास भी जाइए। और थैंक यू वेरी मच। एक आपके कुछ और सवाल है तो आप सवाल ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे साथ, हम आपके सवाल लेंगे। और ये चर्चा को इसी तरह से हम जारी रखेंगे। आप सभी के बीच ये चर्चा चलती रहेगी कि पर्दे के उस तरफ क्या है। अभी का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बागड़ बिल्ले लगे हुए हैं वो करने, कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई खराब बातें कर रहा है। दो धारी तलवार है मीडिया, इसको जैसे मर्जी चीज तरीके से आप यूटिलाइज कर लीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर कोई जिताएगा तो वो पॉजिटिविटी है, वो आपकी पॉजिटिव सोच है। और ये महंती वासुदेवा जी कुछ कह रहे हैं कि एसएससी केस सेटल आफ्टर कमिंग। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ अच्छा ही कह रहे हैं वो। एनीवे किसी के कोई सवाल है, कोई इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब पे आके आप कमेंट करके चले जाते हैं। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई अगर आज कुछ ऐसा नहीं हुआ तो भाई आप मत देखिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मत देखिए। और जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको लगता है कि मतलब हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है और एक सही रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से आगे चल रहा है, उनके लिए ऑन पैसिव है। बाकी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते रहिए, लोगों का बेवकूफ बनाते रहिए, उनकी जेब से पैसे निकलवाते रहिए, उनकी बद्दुआएं लेते रहिए और अपने जीवन को नर्क की तरफ ले जाते चलिए। खुर्शीद मलिक जी हमारे बीच है। खुर्शीद मलिक जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजय भाई, मेरे को संजय भाई बोलते हैं हमेशा, बट मेरा नाम बेसिकली खुर्शीद जी अजय शर्मा है। बट एनीवे संजय भाई भी बोलते हैं, तो संजय भाई का भी नाम बड़ा अच्छा है। आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए सर, हमारी भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप सभी लोग हैं, और मेरा शुरू से ये पर्पज रहा है कि हम ना किसी चमचागिरी वाले फंडे में ना पड़े। यहाँ पे चमचागिरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो ऑडियो भी चला देते हैं, वीडियो भी चला देते हैं, चमचागिरी में फंसे रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि नुकसान जो है ना वो हम अपना करेंगे, किसी दूसरे का नहीं करेंगे। तो पर्दे के उस पीछे एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और उस सुनहरे भविष्य की नींव 2018 में ऑन पैसिव ने रखी थी, और 2023 में हम उस सपने को लेकर आगे भी बढ़े। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अच्छा हुआ कि हमें इसी लेवल पे ये चीजें पता चल गई कि जो बिल्कुल मदन मिश्रा जी ने जैसे कहा कि बहुत बुरा हुआ, विश्वासघात हुआ, और विश्वासघात होने के बाद हमने हिम्मत थोड़ी हारी, हम पीछे थोड़ी हट गए, बाकी कंपनियों की तरह भाग थोड़ी गए। आपका पैसा खा लिया, भाग लिया, अब मतलब रोते भी रहो तो रोने का भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे रोने धोने वाला कोई सीन ही नहीं रखा मिस्टर ऐश ने। वो सामने आए और उनको धीरे धीरे जैसे जैसे भी वो चाहते थे, जिस तरीके से वो चाहते थे, उन्होंने एक अनसर्टेनिटी भी नहीं फैलने दी। और अब कुछ राजेश कुमार जी कहना चाहते हैं कि अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त उसे एक दिन साबित कर ही देगा। और ये शुरू से ही मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि भैया आपको किसी को प्रूव करने,
ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस बन चुका है और एक ऐसा बिजनेस बनने वाला है कि यहाँ पे आपको किसी को कन्विंस करके नहीं लेके आना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह झूठे सपने नहीं दिखाने हैं, ठीक है ना। एक कॉमेडियन है, इस पे आते हैं हमारे फेसबुक पे, देखते हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बड़ी तक वो नेटवर्क मार्केटिंग पे ही बनाते हैं सारी की सारी वीडियोस ना, और बड़ा फनी तरीके से वो समझाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का असली चेहरा क्या है। लेकिन फिर भी लोग कुछ अमीर बनने के सपने में, शॉर्टकट के सपने में, उन चीजों में फंसे पड़े हैं, और इसी तरह के एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसलिए मिस्टर ऐश इस टेक्नोलॉजी को, इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं। तो हम डेवलपमेंट के मामले में बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हमें कोई चीज अचीव करने की अब जरूरत नहीं है, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं, और पर्दे के उस पार उन चीजों का ताना बाना बुनकर, उनको लीगलिटी का जामा पहनाकर, उनको आपकी मतलब हमारी पेमेंट सिस्टम से जोड़कर, पेमेंट मेथड्स को बढ़िया बनाकर, पेमेंट की जो एक सबसे बड़ी लड़ाई पता क्या है मिस्टर ऐश की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई मिस्टर ऐश की है कि इस धरती पे ना रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जैसे मैंने आप सभी से शेयर किया, अगर आप शुरू से यहाँ पर जुड़े हैं, कि भैया 5000 करोड़ की तो डाटा की मार्केट है, अब इसके अलावा बाकी सारी लेंगे तो खरबों का कारोबार हवा में ही होता है रोज का। तो उस वेल्थ को जो लोग एक्वायर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, बाकी के सारे प्लेटफॉर्म हो गए, सोशल मीडिया जो एक्वायर कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा ना, सब अपनी जेबें भर रहे हैं, कितना का बांट रहे हो, ठीक है। और अगर बांट रहे हैं तो कहाँ से बांट रहे हैं, क्योंकि उन्हें कमाई हो रही है तब बांट रहे हैं ना। यूट्यूब भी बांटती है, बाकी भी बांटते हैं, कहाँ से बांटते हैं? अपनी कमाई का कुछ एक हिस्सा बांट रहे हैं, प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो रहा। और मिस्टर ऐश यही कह रहे हैं, उसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमें ठीक करना है। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी, पर्दे के उस पर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं जो यहाँ से जितनी भी वेल्थ है उसको एक्वायर करेगी, और एक्वायर करने के बाद उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि ये टेक्नोलॉजी घर घर तक पहुंचे। एक आम आदमी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी से अननोन आदमी भी उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके यहाँ से बेनिफिटेड हो सके, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मुझे भी रिस्ट्रिक्ट करती हैं, क्योंकि मैं मिस्टर ऐश जो कहते हैं, मिस्टर ऐश के कहने से आगे चलता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी भिंड से कुछ कहना चाह रहे हैं कि सर, जहां पर इतनी भीड़ है, सबको समझना संभव नहीं है इस टाइम, क्योंकि लोग प्रयास नहीं प्राप्त क्या हुआ ये देखते हैं, समय आने पर समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे, सारे लोग समझेंगे, बट उसकी आड़ में कहीं हम अपना नुकसान न कर दें, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया पे नेगेटिव जाते जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक नेगेटिव इमेज वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। श्रीशल भाई का मैसेज भी आया है, थैंक यू वेरी वेरी मच अजय ब्रदर, योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, हार्टली थैंकफुली अवर ग्रेट लवली सीईओ सर। यस, मिस्टर ऐशी तो है हमारी ड्राइविंग फोर्स, जिसके पीछे हम मतलब इतना सारा ये कर लेते हैं। एनीवे, आज का ये जो हमारा एपिसोड है, बेसिकली ये आप सब लोगों को थोड़ा सा बैटरी, हमें चाहिए क्या बेसिकली? थोड़ा सा मोटिवेशन, ठीक है, और नॉलेज। तो एआई के फील्ड में यहाँ पे क्या क्या एडवांसमेंट हो रही हैं, इन सब चीज़ों को आप अपडेट रखिए अपने आप को, ठीक है। और हम भी हमारे इनक्रेडिबल इंडिया यूट्यूब चैनल से, हमारा फेसबुक पे इनक्रेडिबल इंडिया का पेज है, हमारा फेसबुक पे इनक्रेडिबल इंडिया का अपना ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, वहाँ उसको लाइक करिए, रिव्यूज़ डालिए पेज के, ठीक है। और दुनिया को बताइए कि भैया हिंदुस्तान का अपना एक अलग हो रहा है, और एक हिंदुस्तानी की तरह सोचिए, ठीक है। अभी अंग्रेजों को फॉलो करना, इनके पीछे दौड़ना, इनके मैसेज को इधर उधर ब्ला 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 करना बंद कीजिए, अपना एक अलग से मुकाम बनाइए, इंडिपेंडेंट बन जाइए, क्योंकि पर्दे के उस पार भी हम जब जाएंगे तो ये शोषण करने के लिए दोबारा से आपके बीच में यही जो लोग आपको इस सिस्टम में लेकर आए होंगे, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से एसोसिएटेड है, आपके बीच दोबारा से वो घुसने वाले हैं और दोबारा से आपको ये करने वाले हैं। अब लक्ष्मी चंद जाटव जी हमसे पूछ रहे हैं कि हमें ये बताइए कि एक चाय की दुकान लगाने के लिए भी 40-50 हजार की जुगाड़ करना पड़ता है, तो हमें जब इतना कुछ करने के लिए केवल $97 लगे थे, इसमें हमारे बच्चों का भी अभी जो भविष्य बनने वाला है, तो डेफिनेटली लक्ष्मी चंद जाटव जी, बहुत सुंदर मैसेज आपका कि भाई या जब इतनी सी इन्वेस्टमेंट या इतना सा आप जो कुछ भी जिस तरीके से भी समझिए, हमने तो एज अ टोकन अमाउंट उसको दिया था कि हम एक फाउंडरशिप का पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, और वो भी मतलब इतने कम दामों में, और साथ ही साथ इस फाउंडरशिप में बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। आपकी वो founders.net की वेबसाइट जुड़ी थी, वहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो जुड़ी थी, और उनके पीछे होने वाले खर्चे जुड़े थे, बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं होता है इंटरनेट में, ठीक है। दिखता जरूर है कि फ्री है, लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो यहाँ पे आपका पास आप कुछ नहीं चला सकते, छोटा सा मैसेज भी फेसबुक पे नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो एनीवे, पर्दे के उस पार की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, हमारे पास उनका खाका पड़ा हुआ है, और बहुत सारी जानकारियां भी भरी पड़ी है, लेकिन समय जो है ना, उसको थोड़ा सा हमें समय सीमा में बांध के चलना पड़ेगा। आज 1 घंटे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ इसको मैं बेसिकली इनवाइट करना चाहता था, वो नहीं मैं कर पाया क्योंकि मुझे ही समय नहीं मिल पाया, बट डेफिनेटली हम आप सभी के बीच में इसका सेकंड एपिसोड लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे हम डेली आ पाए, पर डेली नहीं तो वीकली ट्वाइस थ्राइस हम सब आप सब लोगों के बीच में लाइव जरूर आएंगे, और बताएंगे कि पर्दे के उस पार एक सुनहरा भविष्य हमारा और आप सभी का इंतजार कर रहा है। उसका सब कुछ हो चुका है, उसका निर्माण हो चुका है। अब उसको हम अब आप ये मत सोचिएगा कि उसकी फाउंडेशन बन रही है। अभी सारी उम्र हम फाउंडेशन ही नहीं बनाते रहेंगे, हम आगे भी मूव करेंगे, और हम आगे मूव करेंगे तभी बिजनेस को कुछ पैसा आएगा, और जब बिजनेस को पैसा आएगा तभी हमारी जेब में आएगा, और हम सब लोगों के साथ साथ मिस्टर ऐश को, हम सभी लोगों से ज्यादा जल्दी है कि इस बिजनेस को शुरू किया जाए।
तो ही इज ऑल्सो डेस्परेट, वी आर ऑल्सो डेस्परेट। और नेगेटिव पॉजिटिव वाली यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ विचारधारा का फर्क है कि जब हमारे हिसाब से काम हो रहा होता है तो हम पॉजिटिव होते हैं, और जब हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा होता है तो हम नेगेटिव होते हैं। अब अजीत सिन्हा जी कह रहे हैं कि सर आप नेगेटिव पर्सन पे ध्यान ना दें, आपको जो भी जानकारी मिलती है प्लीज हमसे शेयर करते रहें। डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बैकएंड पे वो जानकारी सबसे पहले आपको पॉपअप के माध्यम से ही मिलने वाली है। हाँ, हालांकि हम जब अगले फेज में मूव करेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें होंगी मार्केटिंग से रिलेटेड, जिनको हमें समझना होगा, और अगर हम उनको समझेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। समस्या क्या होती है कि हम सीख तो लेते हैं, और जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ना सीखे, और हम ये कहते हैं कि हम जो कुछ सीखे हैं, जितना भी, मैं नहीं कह रहा हूं मैं एआई का एक्सपर्ट हूं या मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं जितना सीखा हूं, जितना मैं जाना हूं, मैंने खुद से अपने दम पे सीखा है, और मैं चाहता हूं कि वो सारी जानकारियां मेरे साथ मेरी कब्र तक ना चली जाए, मैं उनको आप सभी के साथ डिसेमिनेट करूं। हम सब लोग एक परिवार की तरह मिलकर आगे बढ़े, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग के साथ चलें, और सारे इंडियंस जो है ना, हम एक बार यूनाइटेड होकर चलें। हमें कोई बाहर का आदमी आकर एक्सप्लॉइट ना करे, हमें कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का, ये जो गंदे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में मतलब ये वाला जो काम फैलाते हैं ना, ठीक है, एक जगह आपको फंसा दिया, वहां कुछ नहीं हुआ, दूसरी जगह फंसा दिया, वहां कुछ नहीं हुआ, तीसरी जगह फंसा दिया, अपनी जेब में डाले और निकल लिए। इन लोगों से भी हमें बचाना है अपने लोगों को। तो भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है सक्सेस का, और ऑन पैसिव जो रास्ता बिल्ड करिए उस पर चलिए। तब तक अपनी जेब पे ईमानदारी से जो आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं, रिक्शा चलाइए, ऑटो चलाइए, दिहाड़ी लगाइए, जिससे जो बन पाता है वो कीजिए। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब बनाइए, जिन लोगों को मेरे यूट्यूब बनाने से तकलीफ हो रही है उन लोगों को कह रहा हूँ आप यूट्यूब चैनल बनाइए। कैसे बनाना है आप मुझे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल पे आइए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे उसको जल्दी से मोनेटाइज करना है, कैसे उसमें आपको एआई की फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करना है। और इनक्रेडिबल इंडिया का वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी ये इनक्रेडिबल इंडिया के चैनल पे, तो हमारी 2025 की प्लेलिस्ट हमने तैयार की है। ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि 2025 से ही है थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर आया है, बीच में काफी गैप रहा है, तो 2025 की वो प्लेलिस्ट रेडी है। उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को इनक्रेडिबल इंडिया के पेज तक लेकर आइए। और सब लोग, सब भारतीय अगर मिलकर हम एक साथ होंगे ना, तो पहली बात तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, और दूसरा हमारे पास में आपस में कोई दिक्कतें परेशानियां भी होती है ना, तो हम बहुत लोग हैं यार, 8,47,000 फाउंडर है अगर एक्चुअली फिगर देखोगे इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की, तो उसमें किसी की डबल ट्रिपल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50-50 आईडी लिए हैं। एक हमारे साथ गुजरात से है, उनका नाम भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, टीचर है, रिटायर्ड है, उनके पास अपनी 50-60 आईडी है, और उन्होंने वो सारी की सारी आईडीज टॉपअप किए, पूरे रिलेटिव्स को अपने अंदर अपने रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिया है। तो यू अंडरस्टैंड कितने लेवल का कॉन्फिडेंस होगा उनको, वो कितने की सोच रखते होंगे, वो हमारे से सीनियर है, हमारे से ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है। और ये दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल लीडर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो रोज के रोज जिस पे हम पैसे पे काम करते हुए, अपडेट देखते हुए मिल रहे हैं, उन सभी के पास वो जानते हैं टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल, मिस्टर ऐश का पोटेंशियल, ऑन पैसिव का पोटेंशियल, इसीलिए वो यहाँ पर इंटैक्ट है, जुड़े हैं, और अपनी जो बात है वो हम सबसे डेली के डेली आके शेयर करते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम यहीं से खत्म करते हैं। हमने सोचा था वो सवाल पूछने वाले काफी आएंगे, कुछ आए नहीं। ये सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा हमारे बीच, हमारे आपके बीच। हम एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप यहाँ पे अगर नए सवाल पूछ पाए हो, आप आइए यूट्यूब चैनल पे हमारी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए जो आप कुछ पूछना चाहते हैं। और यूट्यूब लाइव पे भी इसी तरह से हम आएंगे, स्ट्रीम लाइव पे भी, स्ट्रीम यार्ड पे भी, और वहां से भी आप चाहें तो अपनी बातें पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवालों को पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो मतलब लिचड़ पड़ने वाला काम ना हो, रियल क्यूरियोसिटी समझ में आती है। तो दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ, इनका आखिरी मैसेज हम यहाँ से ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अजय शर्मा सर को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी लोगों को ओएस की सारी जानकारी समय से मिलती रहती है। ओ न्यूज 1 2, ओ न्यूज 5 6 टोटल अपडेट अजय शर्मा सर ने विश्लेषित किया है। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को सादर धन्यवाद। गुरुदेव, आप गुरु हैं हमारे, और आपका ये प्यार आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। इसी तरह से बहुत सारे भाई बहन हैं, उनकी सलाहें हमें मिलती हैं। आप एडवाइस कुछ देना चाहते हो, एडवाइस दीजिए हमें। धर्मेंद्र चौधरी जी थैंक्स बोल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे को मोरल बूस्टअप करके करते हुए चल सकते हैं। सोशल मीडिया पे कोई आपको गलत कहते हुए किसी के लिए दिखता है, तो आप उसके गार्डियन बनिए ना, वहां पे उसको एजुकेट कीजिए, बताइए, और नहीं मानता तो उसको वहां से रिमूव कीजिए। इनको लताड़ना पड़ेगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वैसे आज मुझे बहुत खुशी होती है कि इनक्रेडिबल इंडिया चैनल पे आप जाके देखेंगे ना, तो 99.9% पॉजिटिव रिमार्क्स होते हैं, और सबके आगे हमारा दिल लगा होता है इनक्रेडिबल इंडिया का, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब लोग क्या अचीव कर चुके हैं। किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ये कर रहे हैं। हाँ, जो लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपनी सोच से ज्यादा बातें फैला दी, अब उसको जो है वो निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा प्रयास ना किया है, ना करेंगे। इसी भावना के साथ कि आप अपने ओएस को रोज देखते रहेंगे। ओ न्यूज 6 आपने देखी है, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। फेसबुक पेज ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पे जाकर उसको लाइक कर दीजिए, वहां पे अपना रिव्यू छोड़ दीजिए। और अगर आप खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, अपना सोशल मीडिया पे एक दुनिया अपनी कायम करना चाहते हैं, उसमें आपको किसी तरह की कोई हेल्प इनक्रेडिबल इंडिया से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइनिंग एरिया में आ जाइए, और मेंबर्स एरिया में हम वो सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस
डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जिनको जानने की एक्चुअल में इच्छा है उन्हीं के साथ बात करके फायदा है। बाकी सब लोगों से हमें भीड़ नहीं चाहिए, और ना ही हम भीड़ का हिस्सा बन के चलना चाहते हैं। भीड़ हमारे पीछे अपने आप आएगी, भीड़ हमारे पीछे अपने आप आएगी। और इनक्रेडिबल इंडिया जिस मकसद को लेके चल रहे हैं हम, इनक्रेडिबल इंडिया में हमारा मकसद है पर्पज ऑफ लाइफ। लाइफ का एक पर्पज होना चाहिए, ठीक है। मिस्टर ऐश की तरह उस बड़े विजन और उसको तो हम पीछा कर ही रहे हैं, उनके साथ चल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके लेवल पे अगर हम नहीं भी कुछ कर सकते तो हम अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें वो करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। और सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे व जैसा आप बोलेंगे, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये आपकी तरफ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इसको कहते हैं। आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, आपके साथ डेफिनेटली वैसा ही होगा। तो दुनिया के लिए भी अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। कोई आपको बुरा बोल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके वो करंट विचार हैं। जब यही ऑन पैसिव आगे बढ़ रही होगी तो वही सब लोग पहले सबसे पहले लाइन में वहाँ खड़े हुए मिलेंगे, और फिर वहाँ पे ऑन पैसिव की जय, ऐश मुफारा की जय करते हुए मिलेंगे। तो एनीवे, इस स्लोगन के साथ कि वी आर सो इन इट टू विन इट, एंड मिस्टर ऐश वी स्टैंड अलॉन्ग विद यू, ठीक है। और वी स्ट्रांगली स्टैंड अगेन, मतलब स्ट्रांगली स्टैंड विद यू। हम आपके साथ बिल्कुल यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया से भी और इंडिया से भी हम आपके साथ बिल्कुल सशक्त खड़े हैं। और जो भी जैसे भी आप हमें लीड करेंगे, आप हमें जो कुछ भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसको भी हम शेयर करेंगे। और आप जिस तरह से जैसे अगली डायरेक्शन में हमें लीड करेंगे, जैसे आगे जाने के लिए हमसे कहेंगे, हम उस तरीके से आपके साथ खड़े हैं। आप हिम्मत मत हारिएगा, और हम भी आपके साथ यहाँ चट्टान के साथ खड़े रहेंगे। और इस वादे के साथ कि आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी से इजाजत लेने का टाइम हो रहा है, जो मुझे सबसे खराब लगता है, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम दोबारा फिर से लौट के आएंगे इसी उम्मीद और इसी सपने के साथ कि हम डेफिनेटली कामयाब यहाँ पे होंगे। बस मिस्टर ऐश को जो उनका टाइम चाहिए वो हम उनको दे रहे हैं, और अपनी तरफ से जितना प्रचार प्रसार हम इसका कर सकते हैं उतना वो हम करते रहेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। और मन में जो उम्मीद की वो किरण है ना, और जो एक सपना हमने देखा, उसको मरने मत दीजिएगा, ठीक है ना। लोग बहुत कुछ कहेंगे, अभी मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा है, वो लोग बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि हमारा खराब टाइम चल रहा है ना इस टाइम। लोगों को मौका मिला है हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का, तो उछालने दीजिए, कोई बात नहीं, ये उनका दौर है, हमारा दौर भी आएगा। और जब हमारा दौर आएगा ना, हम उस वक्त भी यही सोचेंगे कि कैसे हम मतलब ये जो मतलब मंदबुद्धि लोग हैं इनकी मदद कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर से लाइव मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू ऑन पैसिव एंड ओपी इनक्रेडिबल।